देख अब कितना मजा आएगा। अब आराम से बैठ गया आप। बैठो 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 बैठो। अच्छा आप भी करोगे आज? देखो चार्ज तो नहीं लगेगा। चलो जी सबको प्रणाम। देखो इसमें जो है ना आज एक क्लैपिंग अलग से कराऊंगा मैं आपको। भाई विकास जल्दी आ भाई। ऐसा ना करे। जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली है, तो इससे जब आप हथेली की तरफ चलोगे लाइन आती है, तो ये यहाँ पे एक्यूप्रेशर में हार्ट का पॉइंट है। मर्म में अलग है, एक्यूप्रेशर में अलग है, काम सारे करते हैं। कुछ नहीं होता। ये जो है ना यहाँ पे आप जो है ये 4 उंगली ऐसे क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 है ना, एक रिदम के साथ। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चेतना जागृत होगी। अब तो ठीक सा लग रहा होगा। अब कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है ना? मस्त रहो, ठीक हो जाओगे। अजय पीछे में आवाज मेरी चली जाएगी ऐसे। रहने दो इसे। तो अब देखो आपका जो है ना हार्ट की एक्सरसाइज होगी, तो ब्लड सर्कुलेशन शरीर का अच्छी तरह से जो है चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। अब इसके बाद करेंगे सारे जॉइंट की टैपिंग जो कल करी थी। तो इसमें जो है बाईं कलाई से शुरू करेंगे, ठीक है? उल्टा हाथ कौन सा है आपका? हाँ, इस पर यहाँ मारेंगे। और ये जो है ना ये ढीला करके उंगलियां, 1 2 वाह वाह 1 वाह वाह 2 वाह वाह 3 वाह वाह 4 वाह वाह 5 वाह वाह 6 वाह वाह 7 वाह वाह 8 वाह वाह 9 वाह वाह 10 वाह वाह 11 वाह वाह 12 वाह वाह 1 वाह वाह 2 वाह वाह 3 वाह वाह 4 वाह वाह 5 वाह वाह 6 वाह वाह 7 वाह वाह 8 वाह वाह 9 वाह वाह 10 वाह वाह 11 वाह वाह 12 वाह वाह 1 वाह वाह 2 वाह वाह 3 वाह वाह 4 वाह वाह 5 वाह वाह 6 वाह वाह 7 वाह वाह 8 वाह वाह 9 वाह वाह 10 वाह वाह 11 वाह वाह 12 वाह वाह 1 वाह वाह 2 वाह वाह 3 वाह वाह 4 वाह वाह 5 वाह वाह 6 वाह वाह 7 वाह वाह 8 वाह वाह 9 वाह वाह 10 वाह वाह 11 वाह वाह 12। अब ये हाथ पीछे यहाँ सिर पर रख लें। वाह वाह 1 वाह वाह 2 वाह वाह 3 वाह वाह 4 वाह वाह 5 वाह वाह 6 वाह वाह 7 वाह वाह 8 वाह वाह 9 वाह वाह 10 वाह वाह 11 वाह वाह 12। इतना हाथ। वाह वाह 1 वाह वाह 2 वाह वाह 3 वाह वाह 4 वाह वाह 5 वाह वाह 6 वाह वाह 7 वाह वाह 8 वाह वाह 9 वाह वाह 10 वाह वाह 11 वाह वाह 12। अब आप घुटनों पे आ जाए, करो प्रयास, ऐसे हो जाओ बस आराम से, है ना? एक वो कर लो जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ बाईं तरफ से शुरू, दाईं तरफ से शुरू करेंगे। राइट साइड में अपेंडिक्स है ना, जहाँ आपका बड़ी आंत शुरू होती है। तो वाह वाह 1 वाह वाह 2 वाह वाह 3 वाह वाह 4 वाह वाह 5 वाह वाह 6 वाह वाह 7 वाह वाह 8 वाह वाह 9 वाह वाह 10 वाह वाह 11 वाह वाह 12। अब यहाँ नाभि के ऊपर वाह वाह 1 वाह वाह 2 वाह वाह 3
आपको किडनी के पॉइंट बताए थे पीछे, तो इसमें वाह 1, वाह 2, वाह 3, वाह 4, वाह 5, वाह 6, वाह 7, वाह 8, वाह 9, वाह 10, वाह 11। अब खड़े हो जाओ, आराम से एक पैर बढ़ाओ पहले आगे, यूं हाथ का सहारा ले लो घुटने पे, ऐसे तो झटका लगेगा। देखो आप ऐसे हो ना, यूं इस तरीके से हो, तो ये यहाँ खड़ा कर लिया, हाथ रख लिया, आराम से सहारा लेकर खड़े हो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं आओ। अब ये जांग के दोनों तरफ ऐसे हाथ करके वाह 1, वाह 2, वाह 3, वाह 4, वाह 5, वाह 6, वाह 7, वाह 8, वाह 9, वाह 10, वाह 11, वाह 12। अब घुटने के पीछे, ठीक है, वाह 1, वाह 2, वाह 3, वाह 4, वाह 5, वाह 6, वाह 7, वाह 8, वाह 9, वाह 10, वाह 11, वाह 12। तो पिंडली के पीछे वाह 1, वाह 2, वाह 3, वाह 4, वाह 5, वाह 6, वाह 7, वाह 8, वाह 9, वाह 10, वाह 11, 12। अब बैठ जाएं। अब बैठने का क्या है, ऐसे मोड़ लें, एक पैर हाथ रख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तो डेट खुली आप शाबाश सर शाबाश है जी। सर को शाबाश ही मिले। हाँ बिल्कुल, देखो वो बढ़िया हो रहा है ना। विकास पीछे है। इसको आगे बैठा कर, देख ले विकास, तेरी कितना फिक्र करें सब है। इसको आगे बैठा करो मस्जिद, इसको आगे बैठा करो। अब दोनों पैर, दोनों पंजे मिला लो पैर के ऐसे ना, तो ये टकने का जॉइंट रहेगा आपका। वाह 1, वाह 2, वाह 3, वाह 4, वाह 5, वाह 6, वाह 7, वाह 8, वाह 9, वाह 10, वाह 11, वाह 12। अब दोनों पैर ऐसे क्रॉस कर लो और फिर जैसे ढोलक बजावें, वाह 1, वाह 2, वाह 3, वाह 4, वाह 5, वाह 6, वाह 7, वाह 8, वाह 9, वाह 10, वाह 11, वाह 12। ये जो वाह है ना, जैसे कुछ भाई हैं डिप्रेशन में, चिंता में जाते हैं, तो एक बार जोर तक कर दो वाह, तो लिकट गया भीतर से सारा। तो ये फायदा है इसका वाह का। आप लोग करते नहीं, मैं किल्ला करता रहूँ, फायदा आपको मिलेगा ज़्यादा। तो ये जो सारी क्रिया जितनी भी है ना, उनका अपना महत्व है। तो जैसे बताओ वैसे करते रहो तो मस्त रहोगे, ठीक रहोगे। अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल तान के ऐसे नहीं, मतलब नॉर्मल वे में जो है कमर सीधी करके बैठें, गर्दन आपकी सीधी, और चाहो तो अपान वायु मुद्रा है ये, इंडेक्स फिंगर अंगूठे की जड़ में लगाओ, बीच की दोनों उंगली बराबर करके अंगूठे के साथ टिप से टिप लगा दो, प्रेशर नहीं देना, वो छोटे वाली सीधी कर लो। तो इसे कहते हैं अपान वायु मुद्रा। तो ये अपान वायु मुद्रा यानी हमारी जो वायु है ना, अपान और व्यान इस तरह से, तो उनको सम करती है। अब इसके फायदे क्या हैं? एक तो जीवन में कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, ये इसकी गारंटी है। और अगर आपको कभी जो है घबराहट हो रही हो, आपकी पल्पिटेशन बढ़ रही हो और आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो चेस्ट में, तो आप इसे लगा लो, विद इन 2 और 5 मिनट जो है आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा इसका जो लाभ है, जैसे बहुत लोग हैं ना भाई चलते हुए सांस चढ़े, उन्हें 10 कदम नहीं चलते तो बैठना पड़े, अगर कोई अड़ोस पड़ोस में ऐसा व्यक्ति हो तो उसे ये मुद्रा लगवा दियो, अपने पास बैठाइयो 10 मिनट लगवा के, फिर कहियो कि अब चल, तो फिर पूछना उससे कि कितनी देर बाद बैठना पड़ा, तुरंत इफेक्टिव है। जैसे सोर्बिटेट की टेबलेट रखें ना, जब हार्ट अटैक की दिक्कत हो तो सोर्बिटेट की टेबलेट रखें,
उससे ज़्यादा तेज काम करे ये अपान वायु मुद्रा। और ये पिछले 25-30 साल से जो है मेरी खूब अनुभूत है। बहुत लोगों को जो है लाखों को तो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ 20-30 हज़ार लोगों को मैंने ये बताई होगी जिन्होंने उसका रेस्पॉन्स ये दिया कि हाँ जी ये वाकई बहुत काम करे। तो इस आप कभी भी लगा सको, बैठे बैठे लगा लो, लेटे लेटे लगा लो, घूमते हुए लगा लो, तो ये अपना काम करेगी। ये नहीं कि भाई आप किसी पोस्चर में बैठ के लगाएं, तो अब आप सीधे बैठ जाएं और डीप ब्रीदिंग करेंगे 10 श्वास गहरे नाभि तक। देखो पहले नाभि फूलेगी, उसके बाद फिर चेस्ट को फुलाते चले आए और फिर धीरे धीरे पूरा श्वास, यानी कि एक बूंद भी आपके श्वास के अंदर नहीं रहनी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तभी पूरी निकलेगी, तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये बिल्कुल सहज क्रिया है। और 10 श्वास लेने के बाद आप चेहरा देख लो, सुर्खी मारेगी चेहरे पे। ऑक्सीजन की कमी है ना, मिंडक की तरह हो रहे हैं बहुत लोगों के पीले पीले। तो 20 श्वास लुआ दो, उसे साथ के साथ चेहरे का रंग बदल जाए। बहुत फायदे हैं इसके डीप ब्रीदिंग के। तो 10 सांस ले लो आराम से, आंखें बंद करके। पूरा श्वास बाहर निकाल लो, फिर धीरे धीरे पूरा श्वास भरो। तेज नहीं करना, धीरे धीरे। जितनी देर श्वास लेने में लगाओ धीरे धीरे, उतनी देर निकालने में लगाओ। जितनी देर निकालने में लगाओ उतना ही समय जो है आपको श्वास लेने में लगाना। तो इस तरह धीरे धीरे जो है समय बढ़ाना श्वास का जो है ना, लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लो, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो। तो ये मैंने बताई आपको अपान वायु मुद्रा। एक मुद्रा हो प्राण मुद्रा। तो जैसे जब भी कभी आपको ये हो कि भाई आपने बहुत वर्क कर रखा, थकान आ रही, या तो चाय पीने को मन कर रहा, ज़्यादातर लोग थकान में चाय पीए, या फिर ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे जो है आप प्राण मुद्रा लगा लें। प्राण मुद्रा जो है लास्ट की दोनों छोटी और रिंग फिंगर दोनों बराबर करो, अंगूठे के साथ लगा लो। जो बीच की ये पहली इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इन्हें सीधी कर लो और सीधी लगा के बैठ जाओ। तो 5 मिनट में आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करोगे, थकान नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ावेगी शरीर में। और ये 2-3 मुद्रा हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं ये। अच्छा, दूसरी ये है, ये आँखों के लिए भी बहुत बढ़िया है प्राण मुद्रा। तो 2 होगी आपकी। और तीसरी है जिन लोगों को जो है अनिद्रा की दिक्कत हो, ज़्यादा विचार चलते हों, उनके लिए है ज्ञान मुद्रा। तो इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की आपस में टिप लगाओ और ये तीनों सीधी करके
जैसे आप देखते हो कि ध्यान वगैरह मेडिटेशन वगैरह करें तो उसमें इसे लगा के बैठ जाओ, तो ये लंबे समय तक लगानी पड़े, इसमें थोड़ा समय लगे लेकिन रिजल्ट इसके बहुत गजब है। मेमोरी, जिसकी मेमोरी लॉस हो जाए ना उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो ब्रेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उन सब का। एक मैंने कल आपको बताया था, जैसे कमर में दिक्कत है, तो कमर की दिक्कत के लिए जो है राइट हैंड की जो कलाई है आपकी, इस पर पूरी पे आपका स्पाइनल कोड है, यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो आपके राइट कलाई पे है। तो आप इसकी जो है ना ऐसे मालिश कर लो अच्छी तरह, दिन में 2-3-4 बार, या ऐसे इसको टाइट पकड़ लो, ऐसे इसको रोटेट कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कट कट की आवाज़ भी आवेगी इसमें, इस तरीके से। तो आपकी कमर में जिनकी है नहीं उनको दिक्कत होगी नहीं, जिनकी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जिनको मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है वो तो वो लेफ्ट कलाई को इसे कर लें, ऐसे मिडिल फिंगर और अंगूठे के बीच में दबा लें जोर से इसे, और फिर चारों तरफ इसको ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलाते रहें। तो इससे आपको मानसिक शांति, जिनके विचारों के भरमार है, मन शांत नहीं रहता, तो ये कर लो, ये इसकी मसाज कर लो। और दूसरे है कि उसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सहयोग करे। भ्रामरी तो पता ही होगा सभी को, एक बार थोड़ा बता दें। हाँ, भ्रामरी जो है ना, जैसे कान बंद करके और ये यहाँ पे श्वास भर के ये तो कराते ही होंगे योगाचार्य जी ये डेली। सांस नहीं छोड़ते, सांस छोड़ते हैं। हाँ, नाक से, मतलब नाक से जो है ना भंवरे की तरह ऐसे करो, चाहे आप कान भी बंद ना करो, बस श्वास भरो, ऐसे भी कर सको। और ये जो है सुबह शाम जो है आप दोपहर में भी एक आध बार, जिनको ज़्यादा दिक्कत रहती हो इस तरह की, है निंद्रा की या सोच विचार ज़्यादा चलते हो, तो भ्रामरी एकमात्र प्राणायाम है जो आपके ब्रेन को वाइब्रेट करता है, तो रिलैक्स हो जाओ। तो इसे आप कर सको, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ये और एक वर्ण जप है ही भाई, ओम का उच्चारण जितना आप कर सकें। अच्छा, ओम में भी ये है कि ओम जो है वो 3 शब्दों से है, ए, ओ और मैं। तो जैसे ए की आवाज़ आपकी नाभि से, ऊ की यहाँ से, और मैं की जो है वो ब्रह्मरंध्र से। तो इसमें ऐसे कर सको आप, श्वास भरा, ये है प्रणव। तो जैसे करें ना, ओ बढ़िया है, लाभ है इसके भी बहुत, लेकिन सही जो उच्चारण है वो ये है कि ए ओ में, मतलब 3 शब्द हैं। ओम में जो है एकमात्र ऐसा है ओम की ध्वनि जो है जिसमें आपकी जीभ नहीं रिलेटेड रहती, जीभ का कोई रोल नहीं होता। बाकी कोई भी शब्द आप बोलोगे तो जीभ से बोलना पड़ेगा। ओम एकमात्र है जिसमें आप जीभ की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये उस ब्रह्मांड के अंदर जो है जो ध्वनि ऋषि मुनियों ने सुनी, वो ही बता दी कि भाई आप जो है ऐसे करें, तो इससे जो है आप मन भी शांत रहेगा और अपने आप को जो है बहुत अच्छा महसूस करोगे। एक ऊर्जा जो है आपकी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो ये इस तरह का है। तो ओम और ये जितना ज़्यादा आप कर सकें तो ये आप कर सकें। ओम का जाप बढ़िया है। अच्छा, अब इसके बाद आऊँ मैं आपके जो मर्म कह रही थी, आप मर्म क्या है, कल मैंने कराए थे, इतना जल्दी भूल गया आप। तो मर्म का जो मास्टर है ना, अधिष्ठाता, ये तो ये बताया था मैंने आपको जो है, जहाँ आपकी चुटिया छोड़ दें, 5 उंगली मिलाओ और इसको 18 बार प्रेस कर दो, तो बाकी जितने भी आपके मर्म के बिंदु हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएं इसके साथ। ये मास्टर पॉइंट है पूरी बॉडी का। दबाने हैं। हाँ, दबाव छोड़ दो, दबाव छोड़ दो, ऐसे करके ना दबाव छोड़ दो, दबाव। इसके बाद दूसरा है, ये आपकी आंखों के लिए है, जहाँ आपकी भौं खत्म हो ना, तो यहाँ गड्ढा है, इसमें इंडेक्स फिंगर आ जा,
तो आप इंडेक्स फिंगर से इसको 18 बार प्रेस करें, छोड़ें, प्रेस करें, छोड़ें। इसके बाद फिर कान की कोई भी प्रॉब्लम हो, कान का मैंने बताया था, कान के पीछे अंगूठा आ जा, सारे सबके अपने साइज हैं, तो अंगूठे को ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करो। समय वही है 0.8 सेकंड का एक बार प्रेस करने के लिए। उसके बाद है फिर फना मर्म, तो नाक बंद हो, नजला जुकाम कुछ भी हो, ऐसे रख लो और ये जो है छोटी उंगलियां दोनों नाक के गड्ढे हैं, इनको प्रेस करो। इस तरीके से। एक है हमारा स्थपनी मर्म, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो ये आपका जहाँ बिंदी लगाते हो ना, ये जगह है, तो इसमें आप ऐसे या तो अंगूठा यूँ रख लो, अंगूठे से ऐसे प्रेस कर दो। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ होती है, तो सामने से प्रेस हुआ, ऊपर से हो गया, तो इससे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पूरे शरीर की मालिक है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा चलना पड़े। अब इसके बाद जो है फिर ये है छिप्र मर्म। पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, आपके अंगूठे की और उंगली की हड्डी जहाँ मिलती है ना, ये गड्ढा बनता है यहाँ, इस जगह उंगली की हड्डी, अंगूठे की हड्डी जहाँ मिलती है आपस में, इस जगह। हाँ, तो उंगली नीचे लगा लो, अंगूठा ऊपर रख के जो है इसको आप प्रेस करें 18 बार, तो ये पूरे शरीर के एनाल्जेसिक पॉइंट बोल लो इसको, जो है दर्द निवारक दवाई खावें ना जैसे, तो कहीं भी दर्द हो आप इसे रेगुलर करोगे तो इससे लाभ मिले। इसे क्या छिप्र मर्म। इसके बाद फिर वही 12 उंगल पे, या तो कोहनी से 4 उंगल नीचे नाप लो, या कलाई से 12 उंगल ऊपर। ये हो गया आपका इंद्रबस्ती, पेशाब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है सब ठीक कराएगा। कल विकास कुछ आराम रहा ना? कितनी बार दबाया है दिन में? हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद जो है वो पूर पर, जो मैंने डायबिटीज के उसके लिए बताया था ना, ऐसे कोहनी मोड़ो, ये अंगूठा यहाँ रख लो, हाथ सीधा करो, इंडेक्स फिंगर जॉइंट के ऊपर ले आओ और मिडिल फिंगर जो है उसके साथ लगा दो। जहाँ मिडिल फिंगर है बस ये पॉइंट दबाना, हाथ ऐसे सीधा रहेगा। जितना बेटा हाथ सीधा करे ऐसे, अब दबा। देखो इंडेक्स फिंगर बिल्कुल सीधी करके लगा दी, मिडिल फिंगर साथ लिया है। पूरा पेन तो ये ऐसे हाँ, ऐसे दबाओ 18 बार। इसके बाद फिर अंदर की तरफ जो हड्डी है ना, ये इससे कलाई की तरफ लगता है, इससे पॉइंट है ये। बस इसको ऐसे ये नीचे रख लो उंगलियां और अंगूठे से ऐसे करके दबाओ, दबाओ छोड़ दो, दबाओ छोड़ दो। ये सारे सीख लो, बहुत काम आओगे आपके। रोज कराओगे जब तक आप हो। इसके बाद फिर 4 उंगल ऊपर नाप लो, यहाँ से कोहनी के जॉइंट से 4 उंगल ऊपर, ये ऊर्वी,
हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। चेस्ट में इतने में भारीपन हो, कुछ भी हो, तो इसको दबा लें आप, तो साथ के साथ आपको आराम मिल जाएगा। इससे 4 उंगल ऊपर फिर नाप लो, ये आपके लंग्स के लिए। फिर दूसरे हाथ में ये छिप दबा लो। जहाँ जॉइंट मिलता है दोनों। फिर ये 12 उंगल नाप लो, इंद्रवस्ती। नहीं 12 उंगल नीचे नाप लो, या 4 उंगल नाप लो, कोनी से नीचे। हाँ, अब ये दबा लो। हाथ सीधा करके दबाओ, कोनी नहीं मुड़नी चाहिए। फिर इसके बाद ये कूर पर इसके बाद फिर ये ऐसे अंदर कलाई की तरफ, ये जॉइंट्स है ना, थोड़ा सा लगते हुए कलाई की तरफ, जॉइंट से ऊपर या नीचे की तरफ? जॉइंट से कलाई की तरफ। फिर 4 उंगल ऊपर नाप लो, ये हार्ट के लिए। लेकिन हाथ सीधा रखो। हाँ। इसके बाद फिर 4 उंगल ऊपर लंग्स के लिए। इसके बाद ये गर्दन सर्वाइकल की दिक्कत हो, कंधे में दर्द हो, हाथ उठाने में दिक्कत हो, तो ऐसे 5 उंगली एक साथ मिला के अंगूठा गले के साथ टच कर लें, और जहाँ आपकी मिडिल फिंगर जा रही ना, बस इसको प्रेस कर लें। कंधे के पास। हाँ, पहले ऐसे मिला लो। अब गले के साथ टच हो गया ना आपका ये अंगूठा, अब यहीं रखो, और जहाँ आपका जो है ये लगभग आपका जो है गर्दन और कंधे के बीच में पड़ेगा पॉइंट। इसे दबा लें तो गर्दन में साथ के साथ ही आराम आ जाएगा। ऐसे फिर दूसरी तरफ दबा लें। हाथ के 2 पॉइंट रह गया आपके तल हृदय मर्म हाथ के लिए। ऐसे मुट्ठी बंद करोगे आराम से, तो बीच वाली उंगली जहाँ आएगी ना, बस ये पॉइंट है आपका। या फिर बीच वाली उंगली की सीध में एक काल पे रेखा ले आओ, और यहाँ तक कलाई तक, और 3 उंगल नाप लो यहाँ से, इसके सेंटर में, इसकी सीध में ऐसे करके दबा लो। तल हृदय मर्म। बीपी की शिकायत हो किसी को, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, पल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो, वो सब ठीक करेगा। एक से एक अनमोल पॉइंट जो है आपके शरीर में है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरे हाथ में दबा लें, जो आपको बहुत लाभ करेंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट हैं। ये हो गया आपके हाथ के। अब इसके बाद फिर पैर में भी सेम पॉइंट है। जो आपकी अंगूठे और उंगली जो है ना, इनका जो जॉइंट है, ये तो हो गया आपका छिप्र।
ऐसे दबा लें इसे 18 बार। पैर में एक पॉइंट बहुत अच्छा है जो आपकी कमर के दर्द बीच के में लिए। बीच में हाँ जी, बीच में जो आप सही दबा रहे हो यही दबाओ ना। ये छिप हो गया। इसके बाद ये है गुल्फ। ये जो आपकी टकना है ना, ये टकने की हड्डी चारों इसके, तो एक नस हो यहाँ पे। अब आप ऐसे उंगली लगाएंगे, मतलब उंगली जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी और हथेली आपकी नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगी। और फिर अंगूठा रख लो यहाँ। अब इससे जो है इसे ऐसे झरंकृत कर दो, कट कट की आवाज़ आएगी इसमें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये घुटने के दर्द के लिए भी है, स्पाइन के लिए भी है। ऐसे 18 बार ऐसे करो, यूँ रख लो। हाँ, अब इसे यूँ करोगे ना तो ऐसे तो बार बार उठेगा। बस अंगूठा यहाँ रख लो तो फिर यहीं ऐसे करते रहोगे। हो रहा बहन जी? फिर इसके बाद जो है आप टकने से जो है ना 12 उंगल नाप लें, ऐसे करके 12 उंगल नाप लें। और पिंडली के बैक साइड में यहाँ पीछे पिंडली में ये आपका इंद्रबस्ती, जो हाथ में इंद्रबस्ती है वो पैर में यहाँ है, तो इसे दबा लें। अब इसके बाद जो घुटने की दिक्कत है, घुटने वालों के लिए बताऊं, जिन्हें जिन्हें घुटने की है उसे कहें जानू मर्म। इसमें क्या करना है आपको, ये घुटने के बैक साइड में जो 2 गड्ढे हो ना, ये तो चारों उंगली 4 इधर ऐसे रख लें। और फिर ये क्रॉस ना करें, ऐसे पकड़ लें, घुटने को ऐसे पकड़ लें और फिर इसको प्रेस करें छोड़ दें, प्रेस करें छोड़ दें, यानी ऊपर की तरफ जैसे बैठे हैं ना आप, तो ये यूँ करके और ऐसे दबाओ छोड़ दो, दबाओ छोड़ दो। तो ये घुटने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। दर्द हो रहा है? हाँ जी, ऐसे क्रॉस ना करो, ऐसे यूँ पकड़ लो। हाँ, अब दबाओ। इसके बाद फिर घुटने के दर्द के लिए एक और मास्टर पॉइंट है, ऐसे मोड़ लो घुटना। ये हड्डी है आपकी, ये सामने वाली के बाहर, इस ऊपर वाली हड्डी से लगते ही ये 4 उंगली आ जाएंगी, ऐसे बाहर की तरफ रख लो और ऐसे अंदर की तरफ दबाओ इसे यूँ, हड्डी के नीचे। दर्द होगा सबको, जिसको भी घुटने की दिक्कत होगी। यहाँ पर ऐसे नहीं, दूसरे हाथ से। दायां पैर बाएं हाथ से दबाओगे और बायां पैर दाएं हाथ से, इस तरीके से। इसके बाद फिर दूसरे पैर में आ जाओ, वही क्षेत्र दबाओ। फिर आपका ये गुल्फ ऐसे, अगर किसी को नहीं हो पा रहा होगा ना ठीक, तो मेरे से आप पूछ लियो पर्सनली। ये पॉइंट आप सारे अच्छे से याद कर लो, ये बहुत काम आओगे आपकी, है ना। अगर किसी को नहीं समझ आ रही हो तो ये कैसे होगा ये वाला? है जी, ये वाला नहीं, दूसरा अपोजिट हैंड, और इसको ऐसे लगा लो, यही। अब अंगूठा यहाँ रख लो, ऊपर यहाँ रख लो। अब उंगली से इसको ऐसे मसल दो। अरे मेरे भाई उंगली क्यों हटा रहे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ आपको, यहाँ ऐसे, है ना, इसे ऐसे करते हैं। अब इसके बाद जो है आप फिर वो 12 उंगल नाप लो, इंद्रबस्ती आ जाएगा आपका बैक साइड में, इसे दबा लो। और फिर
पैर थोड़ा सा ना कि ये पैर मोड़ के नीचे रख लो ये ऐसे, तो ये जानू जानू मारो, घुटने को कहें जानू, है भी जानू ही है, इसी से तो चल रहा सारा काम। जिसे ज़्यादा प्रेम करें उसे तो जानू कहें, तो घुटने जो है शरीर की जानू है। इसके बाद फिर ये सामने वाला ऐसे। कुछ मिले आराम? जब रेगुलर करोगे ना, एक घुटने के लिए मैंने बताई थी, ये देखो ऐसा ऐसे फंसा लो, उंगली अंदर हथेली की तरफ आनी चाहिए, ऐसे हथेली की तरफ उंगली, है ना। अब बिल्कुल सीधी कोनी सीधी कर दो बिल्कुल, और जितनी देर बैठ सको उतनी देर लग, इसे कोनी सीधी रहनी चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। तो इससे जो है आपके घुटने में बहुत आराम मिलेगा। ये घुटने के लिए जो है ना अलग स्पेशली है जी। हाँ, ये बीच के जॉइंट जो है आपके, जब मेरी क्लास का नंबर आओगा बताऊंगा आपको, जो है ये आपके घुटने हैं, सब कुछ हथेली में ही है। ऐसे करके बैठोगे तो इससे आपको लाभ, जितनी देर आप लगा के बैठ सके, कोनी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कोनी नहीं मुड़नी चाहिए। थोड़ी देर में इन्हों दिखने लगे उंगलियों का जी लिकड़ गया, है ना। तो ये बताई मैंने आपको, भाई नहीं अभी होगा चारी जी, हुए नहीं टाइम हो गया। तो बहन जी मर्म का पता लग गया? तो मर्म fascia बोलते हैं, जो पूरे सारे organs को जो एक layer cover करती है उसको। नहीं, मतलब ये जो है ना, ये इनके नाम है, मतलब एक मर्म थेरेपी कहो आप इसे, यानी एक विधा का नाम है मर्म। उसके अंदर पॉइंट हैं फिर ये अलग अलग, इनके अलग अलग नाम है। जैसे घुटने का जानू मर्म हो गया, ये गुल्फ मर्म हो गया, ये इंद्रवस्ती मर्म हो गया। तो यानी मर्म तो जो है जैसे नेचुरोपैथी है ना, इसी तरह से मर्म भी एक विधा है, एक्यूप्रेशर भी एक विधा है। तो ये ऐसे अलग अलग है। एलोपैथ अलग एक विधा है, होम्योपैथ एक अलग विधा है, तो उसी तरह से मर्म है। तो ये है मर्म का मतलब। तो अब क्या करेंगे, हंसोगे? यार ये जो हंसी है ना, हंसी कमाल की चीज़ है। आजकल जो है आदमी हंसता ही नहीं, किसी की भी तरफ को लखा के देख लो, चेहरे तो चेहरा, आँख से आँख नहीं मिलाता है, सारा दिन पता नहीं किस चिंता में रहे। तो चलो बंदर ऐसे ही हंस लो, जैसे बंदर हंसे। एक बार ये घुटना का बताया था, इसका तो किडनी का भी पता किडनी का। चलो कोनी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपने ध्यान नहीं करा। मैंने आपको कूर पर कोनी में दबा रहे ना आप, तो कोनी का काम करेंगे कूर पर मैंने पॉइंट बताया ना आपको। अब देखो आप कितनी चिंता में, ये सब हंस रहे हैं, आप कितनी चिंता में हो गए, कोनी का बता दो, है ना। तो बंदर हंसी के लाभ बताऊं मैं आपको, जो है आपके चेहरे की मालिश हो, ऐसे ही तो हंसे, तो इससे जो है आपके चेहरे पे चमक आओ। तो इसमें आवाज कुछ नहीं करनी, करो यार एक्सरसाइज तो करो चेहरे की। होगी क्यों नहीं, देखो कर तो रहे, देखो कितने अच्छे लग रहे, करो। भाई डॉक्टर था यादव जी, आराम मजा कुछ। तो एक हो छोंका हंसी, जैसे छोंक लगाते हैं ना, हंसो। ये तो फ्री की चीज, बेटा हंसती क्यों नहीं, सारा दिन टेंशन में रहती होगी, हंस अब।
सुबह सुबह जो है रावण ऐसी तो रोज हंसो यो आप ये तो हंसवा में आचार्य जी आगे रखो। आगे राम राम जी। तो मेरी क्लास जो है मैं समाप्त करता हूँ। इस पे बैड लिखा रहा। जैसे वो उस पे बैठे हैं, इस पे वो बैड लिखा रहा। कोई बात नहीं, आप लेट